पागल तो नहीं हो गई हो तुम होश में तो हो? क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो भी सिर्फ 15 साल की है। ये कौन है? तुम रोज कहती थी ना काम वाली, समझ लो आज तुम्हारा ये मसला हल हो गया। ये लो, ये मैं ले आया हूँ काम वाली। बेटा सलाम करो मैडम को। अस्सलाम बेबी जी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये बहुत छोटी सी बच्ची है, ये भी काम करने की एज है इसकी। तो फिर क्या हुआ, छोटी है तो तुम्हें तो सिर्फ काम से मतलब है ना। बच्ची है तो क्या हुआ, छोटे मोटे काम तो खुद कर लेगी ना। इसे कोई समझ नहीं है, चुपचाप लगी रहेगी अपने काम में। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये बच्ची बहुत छोटी है, इसके खेलने कूदने और स्कूल जाने के दिन है, पढ़ने लिखने की उम्र है इसकी। बस बहस मत करो, मैंने कह दिया ना, मैं इसके घर वालों को एडवांस पैसे दे आया हूँ, ये इधर ही काम करेगी बस। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आपकी सिस्टर के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं और उसका रिजल्ट भी आने वाला है। उसके रिजल्ट आने में भी 3 माह लगेंगे। मैंने यहाँ पास में उसके लिए एक जॉब देखी है, पैकेज भी अच्छा है। पागल तो नहीं हो गई हो तुम होश में तो हो? क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो भी सिर्फ 15 साल की है, हम उससे नौकरी करवाएंगे? ये उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने की उम्र है, जॉब करने की नहीं। तो फिर क्या हुआ, जॉब भी तो करनी है, कोई जुर्म तो नहीं। नहीं, मैं अपनी बहन को जॉब नहीं करने दे सकता, ये उम्र नहीं है उसकी जॉब करने की। अभी बहुत छोटी है वो, दुनिया की ऊंच नीच का नहीं पता उसको, और उसका भाई अभी जिंदा है। जब अपनी बहन की बारी आई है तो आपको दर्द हो रहा है? वो 15 साल की है और बहुत छोटी है, लेकिन इस मासूम बच्ची को देखो, ये तो सिर्फ 8 साल की है। ये भी तो किसी की बेटी है, इसके भी खेलने और पढ़ने के दिन थे, लेकिन आपने उसे घर के कामकाज के लिए लगा दिया है। जब अपनी बहन और बेटी की बारी आए तब वो बहुत छोटी होती है और दूसरों की बच्चियां तुम्हें बड़ी लगती हैं। इंसाफ का तराजू इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना। बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। बस बेटा यहाँ पे नहीं, यहाँ बैठ। बेटा आपको स्कूल पढ़ने का शौक है? जी बेबी जी बहुत। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ अपना आराम देखा है, इस मासूम का बचपन नहीं। बेटा आज से आप यहाँ पे काम नहीं करोगी, आप कल से स्कूल जाओगी और आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। शुक्रिया साहब जी। बेटियां और बहनें सबकी सांझी होती हैं और मासूम होती हैं। अगर आप अपने घर की औरतों और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और सुकून चाहते हैं ना, तो दूसरों के बच्चों को भी वही तहफ़्फ़ुज़ और हक दें, क्योंकि मकाफ़ाते अमल पर हक है।